का महा आगाज हो चुका है। आज पहला अमृत स्नान का मौका है। सबसे पहले साधु संत आस्था की आज डुबकी लगाने वाले हैं। अमृत स्नान का जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सुबह 6:15 पर शुरू हो जाएगा और सबसे पहले बताया जा रहा है महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के साधु अमृत स्नान करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा को 40 मिनट का वक्त स्नान के लिए दिया जाएगा। दोनों अखाड़ों के साधु संत 6:55 तक स्नान करेंगे। सन्यासी अखाड़े में कुल 7 अखाड़े हैं और सन्यासी अखाड़ों का स्नान 8:40 तक जारी रहेगा। इसके बाद बैरागी अखाड़े के संत स्नान करेंगे। भव्य दिव्य महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें जो वहां से सामने आई हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आज आपको बता दें, जब महा आगाज कल हुआ है तो आज पहला अमृत स्नान है। एक तरफ सबसे पहले साधु संत आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं, तो दूसरी तरफ वो जन सैलाब है, वो श्रद्धालु हैं जो बड़ी तादाद में इस वक्त कुंभ नगरी प्रयागराज में ही मौजूद है। अमृत स्नान का जो ब्रह्म मुहूर्त है वो भी आपको बता देते हैं, सुबह 6:15 पर ये शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले वो तस्वीर सामने आएगी, न्यूज़ 18 इंडिया भी आपको दिखाएगा महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के साधु अमृत स्नान करते हुए। यहाँ पर वो तस्वीरें सामने आएंगी। इसके अलावा आपको बता दें, महानिर्वाणी और अटल अखाड़ों को 40 मिनट का वक्त स्नान के लिए दिया जाएगा। दोनों अखाड़ों के साधु संत 6:55 तक का वक्त होगा जब स्नान करेंगे। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां तक आपको इसी तरह से जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो दिखाई देने वाले हैं। और सीधा अब आपको कुंभ नगरी प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त मेरी 2 सहयोगी लाइव मौजूद हैं। सबीना भी है, सपना भी है और भी अमित और आशिका भी साथ में लाइव मौजूद है। सबीना, सबसे पहले आपके पास आते हैं। आज दूसरा दिन है। सबसे पहले मैं चाहती हूं न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को आप ये बताइए, आज के दिन क्या कुछ होने वाला है। सबीना। लवीना, बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर आपने कर दी है और अब नागा साधुओं की जो सबसे बड़ी, जिसे एक रहस्यमय दुनिया के तौर पर देखा जाता है, अदृश्य दुनिया के तौर पर देखा जाता है, उसकी हर एक तस्वीर आज न्यूज़ 18 इंडिया दिखाने जा रहा है। क्योंकि अमृत स्नान की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। जैसा आपने कहा, महाकुंभ का महाआगाज तो हो चुका है, लेकिन अमृत स्नान यानी कि वो क्षण, वो पल, वो बेला यहाँ पर आ चुकी है जब ठीक 6:15 बजे बहुत ही भव्य, दिव्य, अलौकिक, अकल्पनीय, अदृश्य तस्वीर यहां पर सामने आएगी। अदृश्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि नागा साधुओं की अगर रहस्यमय दुनिया को समझना है तो उनके इस अमृत स्नान का हिस्सा बनकर ही आप उनकी अदृश्य दुनिया को समझ सकते हैं। मेरे पीछे मौजूद श्रद्धालुओं की ये वो भारी तादाद है जो कल हजारों से लाखों में और लाखों से करोड़ों में तब्दील होते हुए ज्यादा देर इसमें यहां पर नहीं लगी। आज आज अमृत स्नान है नागा साधुओं का, नागा बाबाओं का। अभी मुलाकात नहीं, अभी आया, मुलाकात करेंगे। अभी हम उन्हें देख रहे हैं। 1 घंटा भी लेट है, 1 घंटा लेट है। हम लोग वहाँ वेट करें, बहुत ज्यादा भीड़ है वहाँ पे। अच्छा, इंतजार किया कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग ये इलाहाबाद में रहते, कटरा। अच्छा, और इंतजार कर रहे हैं नागा बाबाओं की उस पेशवाई का, उस भव्य दिव्य तस्वीर का, नागा बाबाओं की। बहुत बेहतरीन। तो देखिए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। भव्य है, दिव्य है। जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव की गूंज के साथ एक बार फिर से आज अमृत स्नान की उस बेला को देखने के लिए इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। मेरी सहयोगी सपना भी हमारे साथ मौजूद है। सपना, मैं यहाँ कश्यप द्वार पर मौजूद हूँ जहाँ पर भक्तों का, श्रद्धालुओं का उत्साह देखते बनता है और ये नागा बाबाओं को लेकर बहुत उत्साहित है। आज उनकी इस पूरी रहस्यमय दुनिया को जानना चाहते हैं। आपकी मौजूदगी कहाँ सपना? मेरी उस रास्ते पर मौजूदगी है जहां से ये सभी सन्यासी, पहला महानिर्वाणी अखाड़ा रास्ते से गुजरने वाला। और सबसे बड़ी बात मैं ये आपको बता दूं कि अगर मैं थोड़ी सी शांत होंगी तो एम्बियंस में आपको सुनाई देगा कि उनका आगमन शुरू हो गया है। ढोल नगाड़ों के साथ में वो आने लगे हैं, ये बारात उनकी निकलने लगी है अमृत स्नान के लिए इस अमृत बेला में। और आसपास खड़े हैं ये लोगों का हुजूम, बैरिकेडिंग कर दी गई है क्योंकि बड़े उत्साह के साथ ये लोग आते हैं, क्योंकि 12 साल में उनको एक बार ये मौका मिलता है। देखिए, अभी थोड़ा धुंध है, मैं
मैं दिखा नहीं पा रही हूं, लेकिन आवाज को सुन जरूर पा रही हूं कि अपने अपने झंडों के साथ, जो धर्म ध्वज होता है अपने अपने अखाड़ों का, उसके साथ आना शुरू हो गए हैं। ये मैं आपको बड़ी खबर बता रही हूं, बड़ी तस्वीर दिखा रही हूं। थोड़ी सी धुंध आपको दिखाई देगी, लेकिन यहां आना शुरू हो चुके हैं। पहला महानिर्वाणी अखाड़ा रास्ते से गुजरना शुरू हो गया है। समय दिया गया था 40 मिनट का समय दिया गया है महानिर्वाणी अखाड़े को। मैं थोड़ा थोड़ा आगे से बढ़ती चली जाती हूँ। कैसा लग रहा है? आनंद है? तो क्या अपने साधुओं को देखने के लिए रुके हुए हैं? ये नजारा पहले कभी देखा है? नहीं देखा है। आनंद है ना, मौज है, व्यवस्था है। बस तो जोर से बोलो जय श्री राम। आगे भी बोलो जय श्री राम। हर हर महादेव। तो ये तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है। घोड़ों पर सवार होकर देखिए, यूं तो पहले पुलिसकर्मी आ रहे हैं ताकि रास्ते को क्लियर कराया जाए। जरा नकुल दिखाइए, पूरा रास्ता क्लियर कर दिया जाता है क्योंकि बड़े उत्साह के साथ, बड़ी उमंग के साथ ये आते हैं। पहली तस्वीर आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। समय हो रहा है 5:08 और वहां से महानिर्वाणी अखाड़ा निकल चुका है। मुझे बड़ा हुजूम दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा नजदीक आएंगे तो मैं आपको और दिखा पाऊंगी। हालांकि थोड़ी थोड़ी आपको देखिए दिखाई देने लगी होगी तस्वीर। ये तस्वीर आप देखिए, मैं आपको देखिए डिटेल में तस्वीर बताती हूँ। हर अखाड़े का अपना धर्म ध्वज होता है, अपना झंडा होता है, और ये देखिए सभी ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। मैं चाहूंगी आज आप अपनी टीवी स्क्रीन से बिल्कुल नजरें ना हटाएं। ये नजारा आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा। ये तस्वीर जहां सबसे आगे ये घोड़ों पर पुलिसकर्मी चल रहे हैं ताकि रास्ते को क्लियर पूरी तरीके से करा सके, और पीछे देखिए महानिर्वाणी के सभी साधु संत, क्योंकि ये सन्यासियों का अखाड़ा है और जो नागा साधु होते हैं वो सन्यासी अखाड़े में होते हैं, इसीलिए सबसे आगे नागा साधु चल रहे हैं अपने ढोल ताशों के साथ में। एक उत्साह के साथ बारात निकल रही है देवताओं की। 12 साल में एक बार जब कुंभ लगता है तो यूं कहा जाता है कि ये बारात होती है देवताओं की, और इसीलिए जो आसपास लोग हैं उनको साइड कर दिया जाता है ताकि आराम से हमारे ये साधु संत जो हैं वो दर्शन कर सकें। ये देखिए धर्म ध्वजा थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगी है। नकुल मेरे सहयोगी ये तस्वीर दिखा रहे हैं। सब अखाड़ों का अपना एक ध्वज होता है, अपना एक नारा होता है, आह्वान करते हैं। ये है महानिर्वाणी अखाड़ा। बहुत पुराना अखाड़ा है, ये सन्यासियों का अखाड़ा है। हमारे सनातन धर्म में 13 अखाड़े आते हैं, जिसमें से जो 7 अखाड़े हैं इनमें से ये 7 सन्यासियों के और 3 बैरागियों के और बाकी 3 वैष्णवों के। अनी अखाड़ा सबसे आखिर में जो है वो करते हैं स्नान। ये तस्वीर मैं दिखाऊंगी, जैसे ही मेरे जरा सा नजदीक आएंगे मैं आपको और तस्वीर क्लियर दिखाऊंगी। इतने हम हमारे सहयोगी अमित का रुख कर लेते हैं, वो संगम घाट पर मौजूद है जहां सभी को स्नान करना है। अमित तस्वीरें दिखाइए, जल्दी से बताइए ताकि यहाँ की तस्वीर फिर दिखाई जा सके। देखिए मैं इस वक्त उसी मार्ग पे मौजूद हूँ। सपना आप आगे की तरफ मौजूद है और मैं अब जो अखाड़ा के जितने भी साधु संत जब इस रास्ते मार्ग पे पहुंचेंगे तब उसको मैं कवर करूंगा। मैं एक तस्वीर भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं इस वक्त संगम में घाट के आसपास यहाँ पर मौजूद है। दरअसल इस वक्त अगर हम बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु केवल घाटों पर मौजूद है। मैं सबसे पहले तो तस्वीर यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये मार्ग है जहाँ से जो अखाड़ा परिषद के तमाम साधु संत जो है वो आगे बढ़ेंगे, संगम नोस की तरफ आएंगे वो पवित्र स्नान करने के लिए। और ये तस्वीर जो है दूसरी तरफ आम आदमियों की है जो लगातार खड़े हैं उन्हें देखने के लिए। यहाँ पर एक और तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बनाए रखने के लिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान घोड़े पर सवार होकर वो आम लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ से हटे, यहाँ जमावड़ा ना लगे, क्योंकि आम लोग यहाँ पर खड़े हैं इसलिए खड़े हैं ताकि वो साधु सन्यासियों को देख सके। वो दृश्य सबसे पहले मैं लौटूंगी आपके पास, जरा तस्वीर दिखा दूं। देखिए हमारे साधु संतों का आगमन शुरू हो चुका है। सबसे आगे ये देखिए कैमरा यूनिट चल रही है, ये ड्रोन चल रहा है ताकि निगरानी करते चले। बहुत खूबसूरत नजारा है। ये हमारे साधु संतों की टोलियां निकल रही है। ये है महानिर्वाणी अखाड़ा और आसपास लोगों के कैमरे भी ओपन हो गए हैं क्योंकि ये नजारा बार बार कहाँ देखने को मिलेगा, इसीलिए लोगों ने अपने अपने कैमरे ऑन कर लिए। देखिए पहली तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। जिस तरीके से नगर प्रवेश होता था कुछ वैसे ही ये हमारे साधु संत देखिए आगे बढ़ रहे हैं। ये है निर्वाणी अखाड़ा। आप देखिए अपने धर्म ध्वज के साथ में ढोल नगाड़े ताशों के साथ में ये सभी आगे बढ़ रहे हैं। और मैं भी आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ और ये तस्वीर दिखाते हुए मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरीके से गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं कि ये तस्वीर बड़ी अद्भुत अलौकिक होती है।
ये तस्वीर आप देखिए कि जिसमें साधु संत ढोल नगाड़े ताशों के साथ में, और इसीलिए देखिए 11 बज जाते हैं क्योंकि 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़े इसी तरीके से अपनी नगर प्रवेश जिस तरीके से करते हैं शाही तरीके से, उसी तरीके से ये सभी आगे भी निकलते हैं। तो ये पूरा बैरिकेडिंग की गई, आगे पुलिसकर्मी घोड़ों पर चल रहे हैं ताकि रास्ता पूरी तरीके से क्लियर करा दिया जाए। और ये हमारे साधु संत महानिर्वाणी अखाड़े का आप ये पहली तस्वीर देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बहुत खूबसूरत नजारा है, देखिए एक बार दिखाइए नकुल। अब सारा काम आपको करना है कि आप कैसे जूम करके ये तस्वीर दिखा पाते हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा रमता पंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी सबसे बड़ा अखाड़ा है अगर हम बात करते हैं, और बहुत पुराना अखाड़ा है। यूं तो सबसे पुराना अखाड़ा जूना अखाड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा अखाड़ा इन तस्वीरों के साथ आज नागा बाबाओं की इस पूरी रहस्यमय दुनिया को न्यूज़ 18 इंडिया आपके सामने रखेगा। मेरी सहयोगी सपना दिखा रही है इन तस्वीरों को, आप समझिए क्यों नागा बाबाओं की इस दुनिया को अकल्पनीय अलौकिक कहा जाता है। नागा बाबा नागा साधु यूं ही नहीं बनते हैं, इन्हें 12 साल की कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। ये शिव की आराधना करते हैं, शिव ही इनके आराध्य होते हैं। वो कड़ी तपस्या करते हैं जिनमें ये ब्रह्मचर्य का जीवन पालन करते हैं। अपना पिंडदान, अपने परिवार का पिंडदान ये खुद ब खुद करते हैं, एक लंगोट धारण करते हैं। और जब ये नागा बाबा नागा साधु बन जाते हैं तो निर्वस्त्र हो जाते हैं और ये पूरे संपूर्ण आकाश को आप समझिए अपना वस्त्र मानते हैं। इसके पीछे भी आध्यात्मिक दुनिया का एक सबसे बड़ा जो सार है वो नजर आता है। नागा बाबाओं की दुनिया में देखिए कहा जाता है कि ये एक ही घर से यानी 7 घरों से ये भिक्षा यहाँ पर लेते हैं और पूरे वक्त में एक ही भोजन यहाँ पर यानी एक ही बार यहाँ पर किया जाता है। ये बड़ी रहस्यमय दुनिया है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे आप देख रहे हैं, ये सीधे सीधे शिवगण माने जाते हैं, यानी शिव के वो परम भक्त माने जाते हैं। जैसे ही अमृत स्नान होगा, मान्यता है कि माँ गंगा यमुना और सरस्वती, अदृश्य सरस्वती पवित्र हो जाएंगी और उसके बाद आम भक्त गणों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए ये द्वार खुल जाएंगे और फिर वो आम स्नान करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? लखनऊ से आ रहा हूँ। लखनऊ से आ रहे हैं। रास्ता की डुबकी लगाई आपने? हाँ, और कल भी लगाया था, अभी मैं 4:30 बजे। और आज तो नागा बाबाओं की एक टोली निकलेगी। बिल्कुल। कितना इंतजार? बस थोड़ी देर बाद निकलने वाली है। इंतजार कर रहे हैं? हाँ, इंतजार कर रहा हूँ। सर आपको कितना इंतजार है नागा बाबाओं की उस रहस्यमय दुनिया का? शान है हमारी, आन बान। बहुत इंतजार है, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं भाई। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं आप? जी मैडम, हम भी इंतजार कर रहे हैं। आप इंतजार कर जी रहे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के इस भव्य कार्यक्रम को हम सभी लोग धन्यवाद देते हैं हृदय से, और ये कहते हैं कि इस प्रकार के आयोजन से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है और हिंदू धर्म अगर एकाग्र होके करेगा तभी कुछ होगा। नागा बाबाओं का इंतजार है, साधुओं की टोली आएगी कड़ी तपस्या करती हुई। कहाँ से आए बेटा आप? रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर से आए हैं। स्नान किया आपने? यस, कर लिया आपने स्नान? और अभी साधु बाबाओं की यानी कि नागा बाबाओं की टोली निकलेगी धर्म ध्वजा के साथ में, जी मैम, जिन्हें धर्म की रक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। इंतजार है आपका? उन्हीं को देखना है मैम। देखना है। अच्छा, मतलब जानते हैं यानी कि किस तरह से नागा बाबाओं की कड़ी तपस्या होती है। आने वाले हैं अभी। आऊंगी आपके पास में। आशिका मैं आऊंगी आपके पास में, जरा तस्वीर दिखाइए नकुल। ये है महानिर्वाणी अखाड़े के हमारे साधु संत और प्रणाम है इनको। बहुत अलौकिक अद्भुत नजारा है किस तरीके से सभी हमारे साधु संत, क्योंकि मैंने कहा ये सन्यासियों का अखाड़ा है इसीलिए सबसे आगे नागा साधुओं की टोली चलती है, जिसमें आप देखिए सभी बेहद खुश नजर आ रहे हैं और ढोल नगाड़े ताशों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव, हर महादेव। हर हर महादेव के देखिए नारे भी लगा रहे हैं ये सभी साधु संत और बेहद उत्साहित उल्लास नजर है। जरा एक बार डमरू बजाने महाराज जी। महादेव, ये देखिए हर हर महादेव के नारों के साथ में सभी आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए ये इनका श्रृंगार होता है, जैसे ये देखिए ये तलवार लेकर चल रहे हैं और जटाएं देखिए इनकी कितनी लंबी हैं और पीछे एक पूरा रेला है। ये देखिए ये पीछे आप रेला देख सकते हैं जिसमें ये सभी बटुक हैं, क्योंकि जो सभी ये संत होते हैं, जो छोटे संत होते हैं ना, बटुक कहा जाता है। ये सभी साधु संत निकले हैं और बहुत खूबसूरत नजारा है। ये जो नागा साधु होते हैं इन्हें सैनिक कहा जाता है और इसीलिए
सन्यासियों में सबसे आगे नागा साधुओं की टोली चलती है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। आज से पहले ये तस्वीरें किताबों में देखी गई थी, लेकिन अपने आंखों के सामने इन तस्वीरों को देखकर वाकई में मैं कह सकती हूँ कि जब उस वक्त वो अमृत बेला रही होगी तो नजारा कितना खूबसूरत रहा होगा। महाराज सभी बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं अपनी अपनी धर्म ध्वज के साथ में। ये धर्म ध्वज है, दिखाइए जरा। सभी धर्म ध्वज के साथ में अपने अपने अस्त्र शस्त्र के साथ में चल रहे हैं और ढोल नगाड़े ताशे बजाते हुए बेहद उत्साहित है। और उत्साह हो भी क्यों ना, 12 साल में एक बार ये मौका महादेव 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 महादेव। देखिए बहुत खूबसूरत नजारा है। ये टोली, ये बारात, इसका इंतजार था। और अभी आप नजरें लगाए रखिए, ये तो एक बारात है, ऐसी अभी और बारातें निकल रही है और बहुत सारी 4 बारातें और आ रही हैं। बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं सभी। देखिए और आगे अब बढ़ना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए जरा, इन महाराज जी का, इन साधुओं का उत्साह देखिए, कितने खुश नजर आ रहे हैं। और जिस वक्त ये स्नान करते हैं उस वक्त की तस्वीर तो और अद्भुत, अलौकिक, विहंगम दृश्य होता है। ये आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद अटल अखाड़ा आपको पीछे आता हुआ दिखाई देगा कि अटल अखाड़ा पीछे आ रहा है। सबसे आगे नागा साधु चलते हैं, उसके बाद में बटुक, और उसके बाद में जो महामंडलेश्वर होते हैं, आचार्य होते हैं किसी भी अखाड़े के, वो पीछे चलते हैं। तो उसके बाद उनकी पूरी की पूरी वो टोली पीछे जाती है। तो ये आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आप बटुकों को देखेंगे, बटुकों के बाद में आप आचार्य महामंडलेश्वर को देखेंगे। सुबह का वक्त है, 5:19 का ये समय है और लोग इस पूरे दृश्य को बेहद उत्साह के साथ देख रहे हैं, इस दृश्य के साक्षी बन रहे हैं। और आप जरा सोचिए, कुछ ऐसा ही रामचरितमानस में, कुछ ऐसा ही महाभारत में, कुछ ऐसा ही हमारे सामवेद में कहा गया है कि जब साधु निकलते हैं तो उनको रास्ता दिया जाता है। होने वाला कुंभ का महापर्व है। इसमें हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी इस संसार में लोग हैं वो सभी लोग इकट्ठे होते हैं और हो करके इस अमृत स्नान को करके जीवन को धन्य कृतार्थ बनाते हैं। आह्वान करते हैं कि आए सब लोग, आकर के कुंभ स्नान करके अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ बनाएं। सभी के लिए संदेश है। ये मौका 12 वर्षों के बाद आता है और इस मौके को कभी चूकना नहीं चाहिए। जीवन आसार है लेकिन ये मुख्य है, जरूरी है। आज के दिन किया गया जो स्नान है वो जीवन भर के लिए दुर्लभ फल प्रदान करने वाला होगा। देखिए, आप लोगों का जो है सुन रहे थे रिएक्शंस और साथ ही साथ साधुओं के रिएक्शन सुन रहे थे। एक आगे चलते हैं, वो ताशे बजाते हैं, दूसरा डमरू बजाते हैं, जटाएं इनके शीश पर हैं। और आप तो अभी देख पा रहे हैं, ये सालों की इनकी तपस्या होती है और उसके बाद ये मौका मिलता है कि आप इनको देखें। नागा साधु किसी भी अखाड़े के सैनिक होते हैं, सेना अध्यक्ष होते हैं। इसीलिए जब सेना आगे बढ़ती है तो सबसे आगे सेना अध्यक्ष चलता है, इसीलिए सबसे आगे नागा साधु होते हैं। और उसके पीछे बटुक, और बटुक के पीछे धर्मध्वज से पीछे जो होते हैं आचार्य महामंडलेश्वर, महानिर्वाणी अखाड़े के जो आचार्य होंगे, आचार्य महामंडलेश्वर होंगे, उसके बाद वो आपको दिखाई देंगे। तो ये तस्वीर जरा देखते चलिए, बहुत खूबसूरत तस्वीर है। मैं जरा दिखाती चलती हूँ। ये हमारे साधु हैं जिनको हमारा प्रणाम है, साधुवाद है। महादेव महादेव, जोर से बोलो भाई। बटुक महादेव। बेहद खुश हो, उत्साहित हो? यस। हाँ, तो ये देखिए कितने उत्साहित हैं, खुश हैं। जरा दिखाइए नकुल पीछे, ये खत्म होगा तो पीछे देखिए आचार्य आ रहे हैं और आचार्य बड़े रथ में चलते हैं क्योंकि सेना अध्यक्ष सबसे आगे, फिर ये बटुक चलते हैं जो सैनिक के तौर पर होते हैं और उसके बाद देखिए आचार्य मुझे दिखाई दे रहे हैं जो महानिर्वाणी अखाड़े के आचार्य होंगे, आचार्य महामंडलेश्वर। वो देखिए रथ पर सवार होकर आ रहे हैं। रास्ता पूरी तरीके से क्लियर कराया जाता है क्योंकि कई बार साधु बड़े उत्साहित होते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। मैं सबीना का भी रुख करूंगी, उनसे भी पूछने की कोशिश करूंगी, लेकिन ये एक बार तस्वीरें आपको दिखा दूं। बहुत खूबसूरत तस्वीर है, एक ऐसी तस्वीर है जिसको देखने के लिए देखिए मुझे ढोल ताशे नगाड़े सुनाई देने लगे हैं। बहुत उत्साह के साथ में सभी आगे बढ़ रहे हैं और मैं भी देखिए आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ कि हर तस्वीर आपको दिखा सकें। एक ऐसी तस्वीर जिसके लिए आप 12 साल इंतजार करते हैं।
सबीना का रुख कर लेते। सबीना, आप दूसरे कश्यप द्वार पर मौजूद हैं जहां लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन मेरी मौजूदगी इन साधु संतों के साथ में है। बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं ये। सही कहा सपना, क्योंकि यहाँ लाखों करोड़ों ये वो श्रद्धालु, ये वो भक्त है जो आज नागा बाबाओं की इसी दुनिया को यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं। और जो तस्वीरें मेरी सहयोगी सपना बहुत करीब से दिखा रही थी, आप समझिए 17 श्रृंगार, हम 16 श्रृंगार कहते हैं ना, 17 श्रृंगार के साथ नागा बाबा जो है, नागा साधु संतों की ये जो महाटोली है वो निकलती है अमृत स्नान के लिए। और इसी अमृत स्नान के लिए जिन 17 श्रृंगारों का जिक्र किया जाता है ना, इनके शरीर पर लगने वाला भस्म भी इनका श्रृंगार है, इनके हाथों में पहने जाने वाला वो सख्त कड़ा भी इनका श्रृंगार है, माथे का तिलक भी इनका श्रृंगार है। शास्त्रों में और शस्त्रों में ये प्रांगट होते हैं, यानी जो तलवार आप देखते हैं, जो हथियार आप देखते हैं, वो हथियार ना होकर शस्त्र। सम्मानजनक तरीके से कहा जाता है कि एक एक शब्द जो है नागा बाबाओं की दुनिया का हिस्सा यहाँ पर है। और जो टोली इस वक्त आप देख रहे हैं, आप देखिए जैसे ही नागा बाबा अमृत स्नान करेंगे, मान्यता यही है कि जल जो है वो पवित्र हो जाएगा। माँ गंगा, माँ यमुना, माँ अदृश्य सरस्वती पवित्र हालांकि पहले से है, लेकिन कहा जाता है कि इंसानों के पापों को धोते धोते जब माँ गंगा ने कहा कि क्या होगा मेरे आगे अस्तित्व का, तब महादेव ने स्वयं कहा था, जिन महादेव के तस्वीर आगे देव चलते हैं, सबसे आगे सेनाध्यक्ष के तौर पर जो नागा साधु है वो चलते हैं, फिर देव, सबसे पहले देवता जो होते हैं किसी भी अखाड़े के, उनको स्नान कराया जाता है। और इस तरीके से हमारे जो साधु हैं वो यहाँ पर देखिए मौजूद हैं। और खास तौर पर नागा साधु आगे देखिए, नागा साधु जश्न मनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उनके पीछे हैं आचार्य, जो किसी भी अखाड़े के आचार्य होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, उनको रखा जाता है। मतलब सबसे आगे चलेंगे सेनाध्यक्ष यानी कि नागा साधु घोड़े पर सवार होकर, उसके बाद में देव चलते हैं, सबसे पहले देव स्नान करते हैं और उसके बाद आचार्य, किसी भी अखाड़े के जो आचार्य होते हैं। 13 अखाड़े हैं हमारे सनातन धर्म में, जिसमें 7 सन्यासियों के अखाड़े, 3 बैरागियों के अखाड़े और 3 जो हैं अनी अखाड़े हैं। और इसी सिलसिले में अगर मैं बात करती हूँ, महानिर्वाणी अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा, एक पुराना अखाड़ा। ये तस्वीर जो अभी मेरे सहयोगी नकुल दिखा रहे हैं, देखिए जैसे आपने देखा होगा एक सेना चलती है, ये राम जी की सेना है, ये महादेव की सेना, ये सनातन की सेना है। तो सबसे आगे अपने ध्वज के साथ में आगे ये हमारे नाग साधु संत हैं, जिनको हमारा साष्टांग प्रणाम है, क्योंकि ये बहुत एक ऐसा दृश्य होता है जो बार बार देखने को नहीं मिलता है। अधिकारी देखिए आए हुए हैं ताकि रास्ते को क्लियर कराया जा सके, क्योंकि 13 अखाड़े हैं, एक एक अखाड़े को इस तरीके से स्नान करना है, इसीलिए रास्ते को क्लियर कराना बेहद जरूरी है। आनंद में है महाराज जी, हर हर महादेव, हर हर। तो सबसे पहले आपके देव स्नान करेंगे और उसके बाद में आचार्य, फिर सभी। तो ये सिलसिला है, मैं आपको बताऊं, ये एक अखाड़ा नहीं, सारे अखाड़ों की यही रीति होती है कि पहले देव स्नान करते हैं। जरा नकुल देव की तस्वीर दिखाइए, देव हमारे जो दर्शक हैं वो जान पाए कि देव कौन। मैं आपको बताऊं 13 अखाड़ों में जो 7 सन्यासियों के अखाड़े हैं, उसमें जो ये देखिए ये होते हैं देव, भोलेनाथ ये है देव, ये इनके देव हैं और साथ ही साथ इनके गुरु ये देव हैं। और यही देव सबसे पहले सर्वप्रथम स्नान करेंगे, उसके बाद में आचार्य और फिर नागा साधु आपको स्नान करते हुए दिखाई देंगे। ये आपके देव हैं, ये आपके देव है ना? कौन से देव है? गुरु कपिल मुनि महाराज। हाँ, कपिल मुनि महाराज। अच्छा, कपिल मुनि महाराज। आपके आचार्य कौन है? आचार्य अशोकानंद भारती। अशोकानंद भारती। तो सबसे पहले आपके देव स्नान करेंगे। हाँ, सबसे पहले देव स्नान करेंगे और उसके बाद में आचार्य स्नान करते हैं। आप इसी अखाड़े से हैं? तो देखिए सभी उत्साह के साथ में, मैं सबीना का रुख कर लेती हूँ। सबीना, आज आनंद बहुत है और आप और मुझे सौभाग्य मिला है कि हम यहाँ आज इस दृश्य को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं और दिखा पा रहे हैं। दिखा पाना भी अपने आप में एक धर्म है, एक साधना है। सपना ये किसी सपने के साकार होने से बिल्कुल कम भी नहीं है। जिन नागा बाबाओं की आदर्श दुनिया के बारे में, अकल्पनीय दुनिया के बारे में, अकल्पनीय अलौकिक दुनिया के बारे में हम कहा करते हैं, लिखा करते हैं, आज वो हमारे आंखों के सामने है। संगम तट पर भी हमारे सहयोगी अमित मौजूद है, आशिका मौजूद है। आप यहाँ पर नागा बाबाओं की खुद दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं। और जिन अखाड़ों का आप जिक्र कर रही थी, ये वो अखाड़े हैं, समझना होगा सभी को कि वैदिक काल से ही इनका जिक्र है। और साथ ही पहले महज 3 अखाड़े थे, बदलते वक्त के साथ दायरा बढ़ता चला गया और
आज ये 13 अखाड़े हो गए। हालांकि ये भूलना नहीं होगा कि साल 2019 में किन्नर अखाड़े को भी आधिकारिक तौर पर मान्यता यहाँ पर मिल गई थी और इन्हें भी शामिल कर लिया गया था। इसलिए किन्नर अखाड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण अखाड़ा, सम्मानजनक अखाड़ा यहाँ पर होता है। और महिला साधुओं की तो महिमा आप मानिए कि नागा बाबाओं जितनी ही होती है, यानी कि उनकी भी वही तपस्या होती है। हमारे साथ बहुत सारे श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं। श्री राम जी, कहाँ से आए आप? जी हम भुवनेश्वर उड़ीसा से आए हैं। मेरा नाम कृष्णा है। और नागा बाबाओं की दुनिया को देखेंगे अभी आप? देखे जी महाराज, खुश हो गए, धन्यवाद हो गए हम। अब ऐसा नजारा पता नहीं कब देखेंगे, क्या होगा। अब योगी बाबा मेरा कोटि कोटि नमन है। बहुत भावुक है इस वक्त आप में पूरा ये बहुत माहौल बहुत देखकर। जी 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 बिल्कुल बहुत भावुक। आप भी आए हैं? जी मैं बाराबंकी से हूँ। बाराबंकी से आए। आपने देखी नागा बाबाओं की ये दुनिया? अरे पूछिए मत, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम करके हम लोग, मतलब अब शायद अब तो देखने को मिलेगा नहीं अगला महाकुंभ, क्योंकि 40 साल बाद आएगा, मगर पूरा मतलब हम लोगों ने पुण्य कमा लिया। आपने नागा बाबाओं की दुनिया देखी? हमारी सहयोगी सपना वहाँ पर है, वो तस्वीरें दिखा रही हैं, आपने खुद देखा? मैं अनिल शर्मा दिल्ली से, और मैं अभी देखने जा रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा। अभी मैं जा रहा हूँ। बाकी योगी बाबा का बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने व्यवस्था की है और पब्लिक बिल्कुल खुश है, क्योंकि आप लोग भी नहीं रहेंगे नेक्स्ट तक और हम भी नहीं रहेंगे 144 साल बाद। आपका भी आखिरी इंटरव्यू और हमारा भी। आप बाबा क्या कहना चाहते हैं? मैं धर्मवीर वर्मा हरियाणा से। मैं योगी जी का इतना खुशी से धन्यवाद करता हूँ, ताकि मैं दिल से इतनी ज्यादा खुशी है, इतनी ज्यादा खुशी है। हर हर गंगे। और बाबा के दर्शन करके मैं इतने संतुष्ट है। माता रानी गंगे मैया मेरे को दोबारा मौका दे या ना दे, लेकिन मैं आज पूरे खुशी हूँ और योगी जी का धन्यवाद करता हूँ, ताकि ये 200 साल जिंदगी जिए और ये मुख्यमंत्री यहीं रहे। धर्म के सबसे बड़े रक्षक अपने धर्म ध्वजा के साथ निकल चुके हैं। नागा बाबाओं की दुनिया देखी है आपने? जी जी देखी है। और महाकाल ही सब कुछ है, बाकी सब मोह माया है। जय जय श्री महाकाल। आपने देखी नागा बाबाओं की? जी मैडम जी, हम महोबा जिले से हैं, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है हमारा और ग्राम इस्लामपुर। अमृत स्नान किया? अभी तो पहले नागा बाबा अमृत स्नान करने जाए। नहीं, उनके पहले हम 2:30 बजे कर चुके। पौष पूर्णिमा में आप? हाँ हाँ मैडम, बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो हम थोड़ा जल्दी स्नान करके अब वापस दर्शन करके निकल रहे हैं। मैं, मेरा नाम राज पटेल है, मैं लखनऊ से हूँ। सबीना मैं देखकर अपने कैमरे से दिखा रही हूँ, लेकिन आज गौरव हो रहा है कि 12 साल में एक बार जो क्षण आता है वो देखने का, साक्षी बनने का मौका मिला है। इन आंखों से कितना देखा जाए, जितना देखा जाए उतना कम है। ये तस्वीर आज कुछ ऐसा ही दिखाती है। गजब का नज़ारा है, विहंगम दृश्य है, अलौकिक नज़ारा है। हमारे साधुओं की ये टोली न जाने कहाँ कहाँ रहती है, कंदराओं में रहती है, कोई घाट पर बैठकर तपस्या करता है, कोई और कहीं और बैठकर। और सबसे बड़ी बात होती है, साधु कभी अपने लिए जीवन नहीं जीता है, साधु दूसरों के लिए जीवन जीता है, राष्ट्र के लिए जीवन जीता है। साधु की टोली नहीं, साधु का संग। साधु का संग, साधु का संग। देखिए एक साधु ने ही मुझे समझाया, और जब साधु समझाए तो उसको समझ लेना चाहिए कि साधु का संग मिला है हमें।